क्या डिजी लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट को आप चालान कटते हुए या जब आपसे कोई वायलेंस हो जाता है या पुलिस देखती है तो क्या डिजी लॉकर में रखे हुए या एम परिवहन ऐप में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को आप पुलिस को दिखा सकते हैं? पुलिस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि क्या पुलिस आपके जो लाइसेंस है उसको मतलब आप नॉर्मली दिखा रहे हैं तो उसको वो हाथ में लेके भी देख सकती है, चेक कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, नहीं कर सकती। इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये डीजी लॉकर एम परिवहन के अंदर आप कब कब डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो और किस कंडीशन में आप लोगों को ये इस जगह के डॉक्यूमेंट को मतलब एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि जो ये डिजी लॉकर में जैसे हम बहुत वीडियोस देखते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ लेकिन पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ऐसे मामले में क्या होता है? देखो, डिजी लॉकर हो या एम परिवहन हो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वैलिड होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कर दिया, आपने कोई भी नॉन कंपाउंडेबल चालान कर दिया जिसके अंदर आपका जो है चालान कटेगा और वो जो है वहीं पर माफ नहीं किया जा सकता, वो कोर्ट में पेश होगा। तो ऐसे मामले के अंदर क्या होता है, आपको जो है उस गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट होता है, आरसी होती है, वो आपके पास फिजिकली होनी चाहिए अवेलेबल। मान लो आप कार चला रहे तो कार की आरसी फिजिकल अवेलेबल होनी चाहिए। डिजी लॉकर के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको सीज करना पड़ता है। अगर कोई भी आपने इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट मतलब चालान कर दिया, जैसे रेड लाइट जंप कर दी या मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके थ्रू, उसमें जो चालान कटते हैं, तो ऐसे मामले में क्या होता है, जो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो खाली एम परिवहन ऐप में दिखाने या डीजी दिखाने से बात नहीं बनती क्योंकि उनको वो सीज करना पड़ता है। तो ऐसे मामले में हम बहुत वीडियो देखते हैं, किसी ने रेड लाइट जंप कर दी, वो डिजी लॉकर में दिखा रहा है, लेकिन मान लो अब पुलिस वाले को चालान करना है, आपका डॉक्यूमेंट सीज करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट को सीज नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी को सीज करेगा, है ना? तो गाड़ी को सीज करेगा, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट को मांगते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तो गाड़ी सीज हो जाएगी। तो कोई भी ऐसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जैसे रेड लाइट जंप हो गया या मान लो कोई छोटा बच्चा उस गाड़ी को चला रहा है, मान लो 18 साल से कम एज का बच्चा चला रहा है, तो ऐसे नॉन कंपाउंडेबल जो भी ऑफेंस हैं, ऐसे ऑफेंस के अंदर जो है वो डिजी लॉकर एंड परिवहन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते वो, क्योंकि ऐसे मामले में उन्हें सीज करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, ताकि आपका चालान कोर्ट के जरिए होगा, कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट होगा ताकि आप वहां पे उस चालान को भुगतोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी गाड़ी को सीज कर लेते हैं वो लोग। तो इसलिए फिर आप लोग जो है सारी चीजें समझते नहीं, थोड़ी कम इंफॉर्मेशन लेके आप लोग उनसे बहस करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप दूसरी में बात करते हैं कि जब आपके पास मान लो है फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जैसे लाइसेंस है, अब आपने कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस या कोई भी ऑफेंस कर दिया नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो अब पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, तो क्या वो उसको अपने हाथ में लेके चेक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग डरते हैं हम हाथ में देंगे तो चालान बना देंगे। देखो, जो उनका सेक्शन 130 मोटर व्हीकल एक्ट का 130 जो सेक्शन है वो क्या बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट को उसको प्रोड्यूस करके मतलब देखेगा भी वो और एग्जामिन भी करेगा। एग्जामिन कैसे करेगा? हाथ में लेके चेक करेगा, है ना? कि आपको डॉक्यूमेंट वैलिड है नहीं है, एक्सपायरी डेट उस पे है या नहीं है। ये सारी चीज़ें उसका वो जो सेक्शन 130 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको हाथ में लेकर भी चेक कर सकता है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें ध्यान दें, और जब भी कोई भी ऐसा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है तो उसमें आप ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। अगर आप पे नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि ऐसे-ऐसे मैं अपने घर से उसकी फ़ोटो मंगा लेता हूँ, ये कर लो या मुझे थोड़ा समय दे दो। इस तरीके से आप लोग रिक्वेस्ट करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। पुलिस वालों से अगर आप लोग किसी गलत रीज़न से लड़ते हो तो वो और उसके अंदर जो है मिसबिहेव के सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस ऐड कर देते हैं। ये तो बात होगी नॉर्मल, लेकिन कई केसों में क्या होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, पुलिस ने केवल आपसे आरसी माँगी लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट माँगे ही नहीं, जैसे पॉल्यूशन इंश्योरेंस, और उसने चालान ज़्यादा का बना दिया, कोर्ट का बनाया ज़्यादा का बना दिया, तो ऐसे मामले में आपको घबराने की ज़रूरत कुछ नहीं होती। कोर्ट के अंदर भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया 20,000 का चालान होगा तो होगा, नहीं। अगर आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट है सारे, जैसे आपका पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, हर चीज़ है, लेकिन उसने पुलिस जो ऑफिसर था उसने उसके अंदर नहीं शो करा, तो जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो और वहाँ पे जब आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो जो-जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आरसी है और मान लो पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, परमिट है, तो जितनी चीज़ें होती हैं वो सारे चालान आपके लेस हो जाते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है, मान लो आपने रेड लाइट जंप करी, केवल उसका चालान कटेगा,
या मान लो आप पे पॉल्यूशन नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट है, तो केवल उसका चालान कटेगा। ऐसा मत सोचो कि पुलिस ने लिख दिया 25,000 तो 25,000 का चालान कटेगा, नहीं। वो आपका कोर्ट में डिसाइड होगा कि इसका क्या चालान कटेगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे वो सारी चीजें आपकी उसमें से लेस हो जाती है। उसके लिए आपको कोई भी वो करने की जरूरत नहीं, बस आपको जब कोर्ट में आप जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, और आपको सारा चालान माफ हो जाता है। तो इसी तरीके की अगर आप लोग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।